छात्रों की वजह से ये परीक्षा नहीं टाला जा सकता, क्योंकि बहुत से, अगर परीक्षा टाली गई तो बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों का भविष्य खराब होगा, उनका भविष्य पर असर पड़ेगा, उनके करियर पे असर पड़ेगा। ये दलीलें तो हैं, लेकिन अगर पीछे जाएं तो जब ये याचिकाएं आई थी उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े बयान दिए थे। पहला बयान ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पवित्रता प्रभावित हुई है। दूसरा बयान सुप्रीम कोर्ट का यही था कि अगर 0.001% भी इस मामले में अनियमितता पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट किसी को बख्शेगा नहीं। ये दो गंभीर जो टिप्पणियां थी, उसके बाद आज चीफ जस्टिस के बेंच में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सारी करीब 38 याचिकाएं उनके सामने हैं। एनटीए का जवाब सामने है। केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि परीक्षा टाली नहीं जानी चाहिए, बड़े पैमाने पर छात्रों का नुकसान होगा। ठीक है अखिलेश, आप बता रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे के करीब इस मामलों पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि एक दो नहीं 38 याचिकाएं हैं और सब पर सुनवाई होनी है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 38 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और देश के 7 हाई कोर्ट में अलग अलग जगहों पर इस मामले में सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि छात्र एनटीए के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। वोट देखें। नीट एग्जाम का पेपर लीक और रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्र अपना करियर बचाने के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। नीट यूजी एग्जाम 2024 के बाद से ही नीट पेपर लीक, नीट कैंसिल समेत जितनी याचिकाएं टॉप कोर्ट में लगाई गई हैं, उन सभी पर आज इकट्ठे सुनवाई होगी। नीट यूजी परिणाम 2024 के खिलाफ कई छात्रों, कोचिंग संस्थानों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। आज पेपर लीक और परीक्षा रद्द पर बहस होगी। नीट परीक्षा लीक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। नीट यूजी से जुड़े मामलों की सुनवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच कर रही थी। बेंच ने सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर नीट यूजी परीक्षा में क्या हुआ। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इसका रिजल्ट 4 जून को आया। हालांकि रिजल्ट 14 जून को आना था। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स का ऐलान कर दिया गया। इस बार 67 टॉपर्स को फुल मार्क्स मिले। एक ही सेंटर से 6 छात्रों ने टॉप किया। कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं रिजल्ट जारी होने से पहले ही नीट में गड़बड़ियों के आरोप लगने शुरू हो गए थे। रिजल्ट के बाद पहले ग्रेस मार्क्स विवाद और उसके बाद पेपर लीक ने तूल पकड़ लिया। अभी तक पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। लेकिन नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिस पर आज सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी। बहरहाल नीट को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसे लेकर सरकार के विरोध में अपना प्रदर्शन भी किया है। वहीं छात्रों में भी इसे लेकर सरकार के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। ग्रेस मार्क्स हो या पेपर लीक के आरोप, नीट यूजी परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए नीट कांड की टाइमलाइन आपको बताते हैं। 5 मई को पटना पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा था। फिर 6 मई की बात करें, पटना के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 10 मई को बिहार ईओयू ने केस को टेक ओवर किया था। 13 मई की बात करें, सभी 13 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। 21 मई की बात करें, ईओयू ने 11 छात्रों की जानकारी उस बाबत मांगी थी और फिर 12 जून आया, एनटीए ने 11 छात्रों की डिटेल उस वक्त भेजी थी। फिर 16 जून को आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूली। 18 जून संजीव मुखिया से जुड़े हुए केस के तार
और उसके बाद 20 जून को ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सबूत भी दिए थे। 22 जून की बात करें, झारखंड से चिंटू पिंटू सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 जून को ही शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए डीजी को पद से हटाया था और नए की नियुक्ति की थी। 23 जून शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपी। 26 जून की बात करें, हिरासत में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को लिया था, वाइस प्रिंसिपल को भी लिया था। 27 जून की बात करें, मनीष, प्रकाश और आशुतोष को अरेस्ट किया गया। 28 जून को क्या हुआ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पत्रकार को अरेस्ट किया गया। 29 जून की बात करें, सीबीआई ने बेऊर जेल में पूछताछ शुरू की और 30 जून को 5 राज्यों से कुल 33 गिरफ्तारियां हो चुकी है अब तक। 8 जुलाई पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो देखिए, आपको लगातार बता रहे हैं और इससे पहले क्योंकि हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये खबर आपको नीट पीजी से जुड़ी हुई, हमने नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई खबर बताई। लेकिन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है और कुलगाम से खबर मिल रही है, कुलगाम का चीनी गांव, जहां पर 4 आतंकी ढेर हुए हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आतंकी कहां पर छिपे हुए थे, कहां पर बंकर बनाया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कश्मीर घाटी में आतंक अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। सुरक्षा बलों का घेरा आतंकियों पर लगातार कसता जा रहा है। इसीलिए घाटी में बचे खुचे आतंकी अपनी जान बचाने के लिए नई नई तरकीबें आजमा रहे हैं। कुलगाम में आतंकियों के एक ऐसे ठिकाने का खुलासा हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आतंकियों के इस खुफिया ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है जम्मू कश्मीर के कुलगाम में, जहां घर में आतंकियों ने अपना सीक्रेट अड्डा बना रखा था। इस अड्डे में आतंकियों के मददगारों ने ऐसा इंतजाम किया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आतंकियों ने अलमारी के अंदर बंकर बना रखा था जिसमें सुरक्षा बलों की छापेमारी या सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द बड़े आराम से छिप सकते थे। अंदर जा। सबसे पहले इस कमरे को देखिए, एक साधारण सा कमरा जिसमें सामान रखने के लिए अलमारी बनाई गई है। इस अलमारी का ऊपर का हिस्सा तो सामान्य है, लेकिन निचले हिस्से में सामान रखने के लिए बने बॉक्स के पीछे भी एक दरवाजा बना हुआ है। इस दरवाजे के पीछे अच्छी खासी जगह नजर आएगी जिसमें 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस बंकर में एक बार में केवल एक शख्स रेंग कर जा सकता है। बंकर नुमा इस कमरे की दीवारें ठोस कंक्रीट से बनी है जिसमें फायरिंग के दौरान भी अंदर बैठे शख्स को कोई नुकसान न हो। वही मोटी दीवार होने की वजह से अंदर बैठे